तो ये बहुत कॉमन शब्द हैं जो आपने निश्चय सुने होंगे। एक होता है सत्वगुण, दूसरा होता है रजोगुण या राजसिक गुण, और तीसरा होता है तमोगुण या तामसिक गुण। अब इनमें अलग अलग तरह की भ्रांतियां हैं, कुछ अलग अलग तरह की सोच है। प्रयास रहेगा कि हम इन सब को सार रूप से एक लाइन पर लेकर के आ पाएँ और समझें कि हमारी प्रकृति है क्या। बहुत सरल सरल सी बातें हैं, आप साथ साथ रहिएगा, अच्छे से समझ जाएंगे। और ये 3 गुण हैं प्रकृति के, सत्व, रजस और तमस, यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जीव इसमें बंधा हुआ है, परमात्मा इसमें नहीं बंधता, ब्रह्म इसमें नहीं बंधता। और जैसे ही जीव भोगों से निवृत्त हो जाए, अज्ञान से छूट जाए, तो वह भी इन गुणों से पार हो जाता है। पर इन गुणों से पार हो जाता है ये कैसे, ये थोड़ा बाद का विषय है। अभी हम केवल गुणों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि गुण दरअसल में हैं क्या और हमारे जीवन में इनका प्रभाव क्या पड़ता है और हम किस गुण के अंतर्गत ज़्यादा आते हैं। देखिए, एक चीज़ समझिएगा, जैसे प्रकृति है, मान लो ये शरीर है हमारा, ये शरीर को हम इसका एक शब्द है, स्पर्श है, रस है, रूप है, गंध है, इन पांचों में ये पूरे का पूरा संसार कहीं ना कहीं हमको चलायमान दिखता है। पर एक बात थोड़ी सी ध्यान देने की है कि इन सब का आधार क्या है, व्हाट्स द बेस ऑफ ऑल दिस थिंग्स। जैसे मान लीजिए ये पेन है, एक पेन है, ये आपको दिख रहा होगा। अब इस पेन को मैंने अपनी हथेली पे रख लिया, आप देख पा रहे हैं, अच्छे से देख पा रहे हैं। अब ये पेन है, पेन वैसे का वैसा है, पर इसको यदि हवा में रखना है तो हथेली का आधार चाहिए। बात समझ लग पा रही है ना इतनी, कि पेन को अगर मुझे इस पोजीशन पर रखना है तो हथेली का आधार चाहिए। तो उसी तरह से ये जो जीव है, ये आया गया, तो ये किसके आधार पर है भाई, नहीं समझ लगी। जैसे ये शरीर है, शरीर अभी दिख रहा, कुछ समय के बाद ये शरीर समाप्ति पर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये कहाँ गया, और ये जब आया था तब भी अज्ञान, यानी कि जब आया तब नहीं मालूम, जब जाएगा तब नहीं मालूम। बीच में जब हमको इसका शब्द, रस, रूप, रस, गंध दिख रहा है, तब हम कह रहे हैं कि हम इसको समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। पर मेरा प्रश्न ये है कि जो अभी व्यक्त हो रहा, ये कभी अव्यक्त हो जाएगा मरने के बाद, और जब पैदा होना था इसने तब भी अव्यक्त था। तो उन अव्यक्तों का आधार कौन था? थोड़ा सा और आगे बढ़ो। ये जब दिख रहे हैं, ये शरीर जो दिख रहा है, ये अब तीनों प्रकृति के अधीन आएगा, सत्व, रजस और तमस के अधीन। कैसे आएगा वो बाद में, पर इतना समझो कि ये सत्व, रजस और तमस के अधीन आता है, क्योंकि प्रकृति के गुण हैं। पर इसका एक टाइम था जब ये व्यक्त नहीं था, अब व्यक्त है, फिर व्यक्त नहीं रहेगा। पर इन दोनों यानी व्यक्त और अव्यक्त को तो किसी ने संभाल रखा होगा ना, या ऐसी हवा में चल रही है सारी कहानी? हवा में तो चल नहीं रही होगी, क्योंकि यदि एक पेन है, पेन को भी यदि आधार चाहिए तो उसी तरह से प्रकृति को भी तो किसी ना किसी का आधार चाहिए। तो कहा कि जो अव्यक्त प्रकृति है, यानी कि जब कुछ नहीं दिख रहा,
जब वो ब्रह्म का यानी परमात्मा का, आत्मा का आधार लेती है, तब वह व्यक्त रूप में प्रकट हो जाती है। यानी कि हम सारे भी इनडायरेक्टली ब्रह्म के साथ जुड़े हुए हैं, पर अज्ञानतावश कुछ और हम अपने आप को मान बैठते हैं। और कहीं ना कहीं जब हम मान लेते हैं कि भाई मैं इसके साथ जुड़ा हूँ, इसके साथ जुड़ा हूँ, वहाँ से पूरे का पूरा खेल अज्ञानता का शुरू हो जाता है। और जब वो पूरे का पूरा खेल शुरू हो जाता है, वहीं पे सारे का सारा पचड़ा फैल जाता है इन 3 गुणों का। और जीव बेचारा इन 3 गुणों के अधीन होकर के बस आगे पीछे नीचे ऊपर भटकता ही रहता है। वो चाहता कुछ और है, मिल कुछ और जाता है, पाता कुछ और है, पाना कुछ और चाहता है। ये दिक्कत उसके सामने आ जाती है। थोड़ा सा इसको मैं शास्त्रीय भाषा से आपके सन्मुख रखूं तो कहा कि जो ब्रह्मा है, यानी ये हुआ कहाँ से? ब्रह्म से। ध्यान देना, आधार क्या है? ब्रह्म या परमात्मा या आत्मा, आप कोई भी पर्यायवाची अभी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ब्रह्म बोल लो, परमात्मा बोल लो, आत्मा बोल लो, कुछ भी बोल लो। यानी अगर आप ये कुछ भी यूज़ नहीं करना चाहते तो एक पावर बोल लो, ऊर्जा बोल लो, शक्ति बोल लो, कुछ भी बोल लो। ये एक शक्ति है, वह शक्ति 3 में विभाजित हुई। कैसे विभाजित हुई? बीज रूप में ब्रह्मा, यानी जो उत्पत्ति कर रहा। योनि रूप में विष्णु, यानी जिसने सृजन करना है। अब सृजन भी हो गया, संरक्षण भी हो गया, समाप्ति भी तो करनी है। समाप्ति यानी निर्बीज हो गया, अव्यक्त हो गया, अब दिख नहीं रहा। कहा ये शिव, जिसको हम ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं या ब्रह्मा विष्णु शिव बोलते हैं। तो उनको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये बीज रूप में, योनि रूप में और निर्बीज रूप में प्रकृति के साथ जब ब्रह्म का मिलाप होता है तब ये व्यक्त होते हैं। इसी को ही रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण बोल दिया जाता है। ये सारे के सारे प्रकृति के अधीन है। ध्यान देना, आधार ब्रह्म का है पर अधीन प्रकृति के हैं। ब्यूटी ये है, आधार ब्रह्म का, अधीन प्रकृति के। सिंपल लॉजिक ये लगाओ कि जब आप मान लो एक पुरुष एक स्त्री, दोनों के मन में ख्याल आया संतान उत्पत्ति का। अब संतान उत्पत्ति का विचार आया केवल, अभी वो जो संतान है वह निर्बीज रूप में है, अव्यक्त रूप में है, हमारे सामने नहीं है। फिर कुछ देर बाद समय पा करके वह संतान उत्पन्न हुई। अब वह संतान जब उत्पन्न हुई तो अचानक से उत्पन्न हो गई। अचानक से तो नहीं हुई होगी ना कुछ फोर्स रहा होगा, कुछ ना कुछ आधार रहा होगा। वह आधार किसका है? ब्रह्म का। अब वो जब व्यक्त हुआ, यानी वो संतान जब उत्पन्न हुई, उसके बाद वो संतान का पूरा क्रियाकलाप चलता है 60 साल, 70, 80, 90, 100 साल तक चलता है। उसके बाद फिर से मर जाता है। अब कहाँ गया जी? मालूम नहीं कहाँ गया, तो दोबारा से निर्बीज हो गया। तो ऐसे बोल सकते हो जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ में बीज होता है, बीज में से तो आपको पेड़ दिखेगा नहीं, पर उसको एक जब पूरे का पूरा वातावरण मिलता है, धूप मिलती है, खाद मिलती है, पानी मिलता है, फिर वह प्रकृति में एक पनपता है, पौधा बनता है, वृक्ष बनता है, एक समय के बाद ख़त्म हो जाता है। पर स्टिल फिर भी उस बीज में पूरे का पूरा पौधा व्यक्त है। पर एक बात दोबारा से रिपीट कर दूं, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, वह इन 3 गुणों से परे है। 3 गुणों से परे है। इन 3 गुणों के अधीन केवल और केवल जीव है। गुरबानी में बहुत सुंदर आया, कहते सो पुरुष निरंजन, हर पुरख निरंजन, सो पुरख निरंजन, हर पुरख निरंजन,
हर अगमाय अगमय पारा, अपार है, इन तीनों से पार है, इनमें नहीं फंसता वह है। ये थोड़ा सा समझने का है। अगर इसमें आप समझ ना पाए तो आप ब्रह्म को भी, परमात्मा को भी प्रकृति के गुणों के अधीन कर लोगे, और जैसे ही प्रकृति के गुणों के अधीन करोगे तो जीव और परमात्मा का फिर अंतर ही ख़त्म कर दोगे। यानी कि जीव भी अज्ञानी और ब्रह्म भी अज्ञानी, ऐसे होता नहीं है। जो आधार है, अधिष्ठान है, वह वैसा ही रहता है। थोड़ा सा ये बात करी मैंने कि भाई ब्रह्म में और जीव में अंतर क्या है। जीव 3 गुणों के अधीन चलता है, पर ब्रह्म इन 3 गुणों से परे है।